दोस्तों, आज हम आपको दो ऐसे लोगों के बारे में एक सच्ची घटना को बताएंगे जो गलती से ज्ञानगंज पहुंच गए थे। वे पहाड़ों के रास्ते से तिब्बत से भारत की तरफ आ रहे थे, परंतु रास्ता भटक जाने के कारण वे समय के एक ऐसे आयाम में पहुंच गए जिसके बारे में उन दोनों ने सपने में भी नहीं सोचा था। अंदर उन्होंने क्या देखा और अंदर क्या है और अंदर कौन रहते हैं, इसके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो चलिए इस हैरान कर देने वाली घटना के बारे में जान लेते हैं। वीडियो अच्छा लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। हिमालय का तिब्बत, ये क्षेत्र कई रहस्यमय गतिविधियों के लिए मशहूर है। यहाँ आने को ऐसे मठ और आश्रम है जिनके बारे में आम लोगों को जानकारी नहीं है। ये आश्रम और मठ यहाँ रहते हुए भी आम लोगों के नजरों से ओझल रहते हैं। इन आश्रमों में योग साधना के साथ साथ विज्ञान की भी शिक्षा दी जाती है। इन मठों में सिर्फ उच्च कोटि की साधकी प्रवेश पा सकते हैं। इन्हें आश्रमों में से एक है ज्ञानगंज। दोस्तों, ज्ञानगंज सबसे पहली बार 1959 में अस्तित्व में आया था। मेरा मतलब है कि ज्ञानगंज के बारे में आम लोगों को 1915 में पता चला था, जब दो पर्यटक भूले भटके ज्ञानगंज पहुंच गए थे। दरअसल द्वितीय विश्व युद्ध के समय दो जर्मन पर्यटक नेपाल घूमने आए थे। उस वक्त नेपाल में गिरफ्तारी के डर से ये दोनों पर्यटक नेपाल के रास्ते से भागकर तिब्बत चले गए। तिब्बत में आकर उन्हें ऐसे मठ और आश्रम दिखे जिसे देखकर उनकी आंखें फटी के फटी रह गईं। इन मठों में वो सारी चीजें और सुविधाएं मौजूद थे जो शहरों में मिलती है। बाहर से दिखने में ये आश्रम लग रहे थे, परंतु अंदर से ये पूरी तरह से हाईटेक थे। कुछ दिन बीते और द्वितीय विश्व युद्ध भी खत्म हो गया। ये जर्मन पर्यटक अब तिब्बत के रास्ते पैदल पैदल भारत की तरफ रवाना हो गए। सफर काफी लंबा था। उन्होंने कई हिमालय के पर्वतों को पार किया, परंतु ये दोनों रास्ता भटक कर भारत नहीं बल्कि बर्मा के पहाड़ी इलाके में पहुंच गए। कई झरने हैं। इन आश्रम के बाहर द्वारपाल भी खड़े हैं। उन द्वारपालों ने उन्हें अंदर जाने को कहा। अंदर जाकर देखा तो दोनों जर्मन पर्यटकों के होश उड़ गए। अंदर 10 से 15 फीट के ऊंचे ऊंचे साधु सन्यासी ध्यान साधना में बैठे थे। उनकी आकार के सामने वह दोनों कुछ भी नहीं थे। चारों तरफ मंत्र का उच्चार हो रहा था। यहाँ कई सारे विभाग मौजूद थे जहाँ विज्ञान की पढ़ाई हो रही थी। कई सारे अनुसंधान केंद्र थे जहाँ पर नई चीजों का आविष्कार हो रहा था। इन आविष्कारों को पहले उन्होंने ना तो कभी देखा था और ना ही इसके बारे में कभी सुना था। ये एक चीज बहुत अजीब थी कि यहाँ पर शब्दों के माध्यम से कोई बात नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि सब मन से बातें कर रहे हैं। हमारे मन में जो भी होता है उसे हमें कहने के लिए शब्दों की जरूरत पड़ती है, पर यहाँ मन में बात कहने से ही सामने पर समझ जाता है। उन्हें जानकर यह आश्चर्य हुआ कि यह साधना करते हुए साधुओं की उम्र करीबन 10 से 12 हजार साल की है। ये जब बूढ़े होते हैं तो अपने योग शक्ति के माध्यम से यह फिर से जवान हो जाते हैं। इसे कायाकल्प पद्धति जाते हैं। यहाँ पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी साधना कर रही थीं। उनकी भी उम्र हजारों साल की थी। कुल मिलाकर यह कहा जाए कि हमारी धरती से कहीं गुना ज्यादा उन्नत यह मठ है। ये साधु सन्यासी विज्ञान के माध्यम से हमेशा उन्नत खोज करते ही रहते हैं, और जब इन चीजों की सफलता हो जाती है तो यह सारी तकनीक एक भाव के माध्यम से पृथ्वी के किसी होनहार शोधकर्ता के मन में डाल दी जाती है, जिससे वह धरती पर इसका आविष्कार कर सके। यहाँ पर इन दोनों जर्मन पर्यटकों का बहुत अच्छे से ख्याल रखा गया था। ज्ञानगंज में कुछ साल रहने के बाद यह दोनों जर्मन पर्यटक भारत आ गए। इन दोनों ने इस घटना के बारे में कई लोगों को बताया, पर लोगों ने इस बात पर विश्वास नहीं गया। फिर बाद में इन दोनों पर्यटकों ने कहा कि अगर आप हमारे साथ चले तो हम उस जगह को आप सभी को दिखा सकते हैं। फिर दोनों जर्मन पर्यटक सभी लोगों को लेकर उसी स्थान पर पहुंच गए, परंतु अब वहां पर ना तो कोई मठ था और ना ही कुछ। परंतु अब वहां पर कोई मठ नहीं था। चारों तरफ वीरान इलाका था। ना तो यहाँ वह बागीचा था और ना ही वह झरना जिसमें वह लोग रोज स्नान किया करते थे। सारी चीजें यहां से गायब थीं।
इस पूरी घटना के सारे में एक किताब प्रकाशित हुई। फिर बाद में कई लोगों ने अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करने शुरू दिए कि उन्होंने भी हिमालय के इन क्षेत्रों में एक अत्याधुनिक मठ होने की बात कही। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए जा दें कि अगर ध्यानगंज के साधु सन्यासियों की अगर परमिशन ना हो तो इन ध्यानगंज के मठों को वहां रहते हुए भी कोई नहीं देख सकता। आप वहां पर रहेंगे लेकिन ज्ञानगंज आपकी नजरों से ओझल रहेगा। वहां साधु सन्यासियों के परमिशन के बाद ही कोई इंसान ज्ञानगंज को देख सकता है और अगर किस्मत हुई तो ज्ञानगंज के अंदर प्रवेश कर सकता है। दोस्तों, अगर आप ज्ञानगंज के बारे में और भी जानना चाहते हैं तो हम एक इनबॉक्स के माध्यम से जरूर लिखेगा। हम आप सभी को उन सभी लोगों के बारे में बताएंगे जिन्होंने ज्ञानगंज जाकर आने का अनुभव किया है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, मिलते आप सभी के साथ एक नए वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।